राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। दोस्तों शाम के 6:45 बज रहे हैं और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल मैंने दोपहर में बनाई थी तो वो मेरी बहुत सारी बची हुई है, तो दाल के साथ है ना मैं यहाँ पर हरी मिर्च छोंक लूँगी और बहुत ही अच्छी बनती है मसाले वाली हरी मिर्च। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आज का जो व्लॉग है मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और रात तक ये मेरा व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से है ना जो हरी मिर्च को कट कर लिया है और जो तेल गरम हो गया है तो उसमें मैंने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन डालने के बाद में जो ये हरी मिर्च है ना इनको मैंने इसमें डाल दी है और फिर उसके बाद है ना मैं थोड़े मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। अगर तीखी हरी मिर्च है ना तो आप लाल वाली मिर्च बिल्कुल मत डालिएगा। ये वाली हरी मिर्च ज़्यादा है ना तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है लाल मिर्च डाल दी है। साथ में हल्दी, धनिया पाउडर और नमक वगैरह डालकर इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है और फिर इसको ढक के रख दूंगी। थोड़ी देर में ही ये बहुत ही अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगी और जो सारा मसाला है ना हरी मिर्च पे जो है लिपट जाएगा, जिससे कि हरी मिर्च मेरी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और दाल वगैरह हो ना तब हरी मिर्च हो या अचार हो हरी मिर्च का या फिर कोई सा भी अचार हो तो है ना दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सब्जी रखी हुई थी ना तो इसलिए मैंने कोई और सब्ज़ी नहीं बनाई और इस तरीके से जो ये यम्मी सी हरी मिर्च मैंने छोंक ली है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। और अब हरी मिर्च छोंकने के बाद में पूजा का टाइम हो गया है। तो फ्रेंड्स मंदिर में मैंने दीपक जला दिया है, पूजा हो गई है मेरी और मैंने तुलसी जी में भी है ना दीपक जला के रख दिया है। और अब आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। जब मैं सारे काम कर लेती हूँ आटा भी साथ में लगा के रख देती हूँ, ताकि जब जिसको खाना खाना होता है ना तब मैं फटाफट से गरम गरम रोटी खिला देती हूँ। सर्दियों में गरम खाना ही अच्छा लगता है, अगर हम बना के रख देते हैं ना तो फिर वो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है और जो दो रोटी भी खानी होगी ना वो एक रोटी खाकर ही रह जाता है। तो इसीलिए ना मैं आटा लगा के रख देती हूँ, बाकी के जितने भी काम है मेरे उनको निपटा लेती हूँ और जब खाना होता है ना सबको तो फटाफट से है ना गरम गरम रोटी है जो खिला देती हूँ। इससे अंदाज़ा भी रहता है हमें रोटी का और है ना जो है खाना भी ज़्यादा स्वाद लगता है। तो मैंने मिर्च छोंक के रखी हुई थी, साथ में मेरी जो दाल की सब्जी है वो रखी हुई है और अब मैं गरम गरम रोटी यहाँ पर सेक लूँगी। इतने है ना जो बर्तन हो जाएंगे ना सबके इकट्ठे तो वो फिर बर्तन सारे एक साथ धुल लूँगी। सर्दी में बार बार में बर्तन धोने का मन नहीं करता है शाम के टाइम, तो इसलिए ना सारा काम निपट जाने के बाद ही मैं सबके बर्तन एक साथ ही धो लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर लगा दी है मैंने थाली। तो ये मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, दाल का जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वैसे तो दाल भी बहुत टेस्टी थी लेकिन है ना मिर्च के साथ है ना दाल का अच्छा स्वाद आता है। अचार वगैरह देखिए सर्दियों में हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, दिन में अगर खाना होता है तो ले लेते हैं वरना हम अचार को स्किप ही करते हैं। तो ये गरम गरम थाली जो है तैयार हो गई है। तो चलिए मैं देकर आती हूँ। सब टीवी देखते रहते हैं बच्चे और बच्चों के पापा भी, और यहाँ पर मैं अपने किचन में लगी रहती हूँ। अब मेरा जो काम है ना वो खाने पीने का तो हो चुका है, तो अब मैं कर रही हूँ मूली की भुजिया की तैयारी। रात में ही मैं अपने ये काम निपटा देती हूँ ताकि सुबह मेरे काम आधे हो जाते हैं। और देखिए सर्दियों के छोटे दिन होते हैं ना तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने काम का रूटीन भी रखते हैं ना, तो हमारा जो काम है ना बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और समय पर होता है। तो इसलिए आधी तैयारी मैं रात के समय ही कर देती हूँ ताकि सुबह की भागदौड़ वाली जो रूटीन होती है ना उसमें हमारा जो और टाइम वेस्ट ना हो। तो मूली की भुजिया बनानी है तो मैंने यहाँ पर है ना मूली कट कर ली है और साथ में पत्ते वगैरह सब कुछ मैं कट करके रख दूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद में मैं उबालने के लिए इसको कुकर में चढ़ा दूँगी, ताकि उबाल के रख दूँगी ना तो फिर सुबह बस ये होगा कि निचोड़ना रहेगा और साथ में ना इसको तड़का लगाना रहेगा। तो इस तरीके से रात में ही मैं बहुत सारे काम अपने निपटाती हूँ ताकि सुबह मुझे ज़्यादा टाइम मेरा जो है वेस्ट ना हो और मेरे जो सुबह के रूटीन है वो आराम से सही समय पर हो जाए। तो मूली हो चाहे मेथी हो पालक हो, ऐसी सब्जियां होती है ना उनको मैं रात में ही साफ़ करके रखती हूँ। अगर मेथी वगैरह होती है दूसरे दिन बनानी होती है ना तो रात में जब टाइम रहता है ना हमारे पास तो उनको साफ़ करके रखना चाहिए ज़रूर, ताकि है ना सुबह जब नेक्स्ट डे हम वो सब्ज़ी बनाएं तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम फटाफट से फ्रिज में से निकाल कर उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां होती है जिनको कट करके भी रख देती हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गोभी हो गई,
गाजर वगैरह हो गया। तो इस तरीके से अगर हमें मॉर्निंग में ये सब्जी बनानी होती है तो रात में ही इनको कट करके रख देती हूँ, ताकि सुबह आसानी हो जाए और सुबह जब लंच बनाना हो बच्चों का तो हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने मूली को है जो काट लिया है, और अब काटने के बाद में है ना पानी हमारा इतना आ जाएगा तो मैं ना अच्छे से पानी से इसको धो लूँगी, क्योंकि है ना जो हरी सब्जियाँ होती है ना उनमें मिट्टी ज़्यादा होती है और इनको कई कई बार धोना चाहिए। तो मैंने है ना सबसे पहले बड़े भगोने में लेके इनको सारी मूलियों को अच्छे से धो लिया है, और फिर उसके बाद में जो ये चलना होता है ना इसमें मैंने मूली डाल दी है, और उसको है ना अच्छे खुले पानी में से निकाल निकाल के कुकर में मैं डाल दूंगी और कुकर को चढ़ा दूंगी, ताकि है ना ये जो सारी मूली है एक साथ नहीं आती है, मतलब जो है ना ये उबलने के बाद तो ये कम हो जाती है, लेकिन इतनी क्वांटिटी होती है कि ये अच्छे से कुकर में नहीं आती है। तो इसलिए मैंने आधी मूलियों को इसमें डाल दिया है, और जैसे जैसे ये बैठती चली जाएगी ना वैसे ही मैं इसमें और मूली है जो ऐड कर दूंगी। देखने में तो बहुत सारी लग रही है, लेकिन जब इसको बनाएंगे ना तो बहुत कम हो जाएगी ये, क्योंकि निचोड़ के बनाते हैं और उबलने के बाद तो ये वैसे ही कम हो जाएगी। तो बस अब ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें नमक, और अब जैसे जैसे नीचे बैठती जाएगी ना वैसे वैसे मैं इसमें मूली है जो और ऐड कर दूंगी। और पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होता है वॉश करने का, और मूलियों में वैसे भी पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो बस इसी के पानी के साथ ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। अब जगह बहुत सारी बच गई है कुकर में, तो बस ये सारी जो मूली है ना इसमें ही मैं डाल दूंगी और इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। इतने में खाना खा लूँगी, और खाना खाने के बाद में देखिए सीटी भी आ गई है, और जैसे पानी निकल रहा था ना तो मैंने धीमी गैस कर दी है, ताकि धीमी आंच पर ये अच्छे से है ना जो उबल जाए। अब देखिए दोस्तों कितना फ़ायदा है ना, रात में ही मैंने ये काम निपटा दिया है। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, लेकिन ये है कि सुकून सा रहेगा सुबह के टाइम और भागदौड़ नहीं रहेगी, और खुद को भी अच्छा फील होगा कि हमारा जो नेक्स्ट डे काम करना था वो हमने रात को ही निपटा कर रख दिया है। तो उससे अपने आप को खुद को बहुत अच्छा फील होता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है नेक्स्ट डे, और हमारे जो काम है ना वो उसी समय पर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर है ना मैंने मूली का काम भी कर दिया है, खाना खा लिया था मैंने। उसके बाद में है ना कान्हा जी को मैंने पहले ही भोग लगा दिया है, और पूजा वगैरह करने के बाद कान्हा जी का भोग लगा देती हूँ। और अब इनके विश्राम की तैयारी कर रही हूँ। दूध मैंने इनको दे दिया है, दूध का भोग लगा दिया है, और अब इनको अपनी जगह पर मैं सुला दूंगी। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी भी विश्राम कर लेंगे। ठंड का मौसम है तो नाइट सूट भी पहनाती हूँ गर्म, और इस तरीके से बिस्तर लगाकर, और इनको बड़े ही भाव से प्यार से मैं इनको सुला देती हूँ। और इनको टाइम होता है ना उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं सेट करती हूँ, जैसे भोग वगैरह लगा दूँ ना तो 8:30 के करीब है ना मैं इनको जो है सुला देती हूँ। और गर्मियों में इनका थोड़ा सा रूटीन चेंज रहता है, सर्दियों के अकॉर्डिंग मैं इनका रूटीन भी बदलती रहती हूँ। तो इस तरीके से है ना मेरे कान्हा जी है जो सो गए हैं, और अब मुझे करनी है बर्तनों की तैयारी। तो सबसे पहले तो मैं बर्तनों का टोकरा है जो खाली कर दूंगी, क्योंकि बर्तनों का टोकरा भरा रहता है ना तो फिर और बर्तन हम इसमें डाल देते तो सारे जो बर्तन है गीले हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इनको अपनी जगह पर सेट कर दूंगी, पूरा जो टोकरा है खाली हो जाएगा। और फिर मेरे जो बर्तन है ना वो लास्ट में मैं धो लूँगी, क्योंकि है ना जब दूध वगैरह के बर्तन भी हो जाते हैं ना तो वो भी लगे हाथ धुल जाते हैं, बार बार में बैठने का मन नहीं करता है। सिंक नहीं है ना तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। ड्रम के नीचे मुझे बर्तन वॉश करने होते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि सारे बर्तन इकट्ठे हो जाए तब जाकर ही मैं बर्तनों को धो लूँगी। तो इस तरीके से है ना सारे जो बर्तन है खाली कर दिए है। और साथ में देखिए गर्म पानी के लिए मैंने ये जो फ्राई पैन है चाय का जो होता है ना वो ले लिया है, और गर्म पानी करने के लिए रख दूँगी पीने के लिए, क्योंकि सर्दियों में है ना ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ। थोड़ा बहुत तो गुनगुना पानी ही पीती हूँ, तो मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ। तो रात के टाइम हो या सुबह का टाइम हो ना मैं इस तरीके से है ना इकट्ठा पानी गर्म कर लेती हूँ, और अपनी जो बॉटल है गर्म करके उसमें डाल देती हूँ, ताकि पूरा दिन उसी को पीती रहूँ। और इससे ये होता है ना कि पानी पीने का भी मन हो जाता है। अगर ठंडा पानी होता है ना तो हम स्किप करते रहते हैं, सर्दी ज़्यादा हो गई है और ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो बच्चे भी पी लेते हैं अगर बच्चों का मन होता है, वरना मैं तो ज़रूर इसी पानी को पीती हूँ गर्म कर कर। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म कर लेती हूँ, बस इस तरीके से कि मैं मतलब उसको सहन कर सकूँ। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, और इस बोतल भर के रख देती हूँ ना ताकि रात में भी प्यास लगे तो बस मैं इसी पानी को यूज़ कर लूँ। तो ये चीज़ें है ना मैं सर्दियों के टाइम ज़रूर करती हूँ फॉलो। इससे है ना क्या होता है ना कि थोड़ी तबीयत भी ज़्यादा नहीं बिगड़ती है। किसी को प्रॉब्लम हो सर्दी जुकाम
काम की, तो उससे थोड़ा सा बचाव हो जाता है। और गर्म पानी नुकसान नहीं करता है, गुनगुना पानी होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वेट के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से पानी का यूज़ करती हूँ। और अब देखिए किचन वगैरह मैंने सारा क्लीन कर दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है, और अब बर्तनों को मैं यहाँ पर धुल लूँगी। और देखिए दोस्तों, सर्दी में है ना सारा काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब बर्तनों की बारी आती है ना थोड़ा ठंडा महसूस होता है। तो लेकिन है ना, औरतों को तो ये चीज़ें नहीं देखनी होती है, क्योंकि औरतों को तो करने होते हैं सारे घर के काम, चाहे वो है ना ठंड हो चाहे गर्मी हो। गर्मियों में तो हम है ना ऐसे काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं, लेकिन सर्दियों में भी आलस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि करना तो फिर भी हमको ही है। तो इसलिए है ना फटाफट से अपने जो काम में लग जाती हूँ। और ये देखिए रात में ही मैंने ना सारी चीज़ें क्लीन कर दी है, और बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं, और इतने मेरी जो है मूली अच्छे से बॉईल हो गई है, आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इसको मैं ऐसे ही ढक के रख दूंगी, सुबह इसका पानी है जो निकाल दूंगी और अच्छे से इसको निचोड़ दूंगी। तो मूली की भुजिया है ना मेरी, तो तड़के लगाने में टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो अब कर लेते हैं अपना भी थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि नाइट के टाइम भी अपना स्किन केयर करना चाहिए। तो ठंडा पानी होता है, लेकिन है ना अगर आप फेस वॉश करके अच्छे से धोए, या फिर है ना मतलब है ना क्रीम लगा के सोए, या कोई सा भी आप लगाते हो यूज़ करते हो, कोई भी आपकी होममेड क्रीम है वो यूज़ करते हो, तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पानी में हाथ देने की वजह से हाथ पैर फटने लग जाते हैं। तो रात के टाइम ये काम करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद जो मैं क्रीम यूज़ करती हूँ ना, वो मैंने आपके साथ पहले भी जो है शेयर की थी। जो मेरी झाइयाँ हो रही है ना, उसके लिए मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बीच में है ना इसका थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ 2-4 दिन का, फिर दोबारा यूज़ करती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है। जब पूरी ख़त्म हो जाएगी ना, तब वो दोबारा से आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं बस ऐसे ही एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इसको लगाती रहती हूँ। और मेरी झाइयाँ है ना हल्की हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा डार्क थी, लेकिन अब है जो हल्की हो गई है। और देखिए यहाँ पर मेरा बेटा बैठा हुआ था, उससे मैं बातें कर रही थी। तो उसी टाइम पर है ना मैं क्रीम भी लगा रही थी, और हाथ पैरों को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी, लोशन वगैरह लगा लूँगी। घर की कोई चीज़ बना के रखी हो आपने, तो वो चीज़ भी आप रात में यूज़ करके सोइए, हाथ पैरों को फटने से बचाइए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं। तो पूरा काम ख़त्म हो जाए ना, तब अपना भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ है ना, घर का और बच्चों का सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। रात के टाइम अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए, और इस तरीके से रात में है ना मॉइस्चराइज़र करके सोते हैं ना, तो सुबह सॉफ्ट हाथ होते हैं, और फिर सुबह तो वैसे ही पानी में हमें दोबारा से काम करना होता है, तो हमारे हाथ है जो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं और ना ही फटते हैं। तो इस तरीके का रहता है मेरा रात का रूटीन, जिसमें कि मैं बहुत सारे काम अपने रात में ही निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह मेरे काम है जो आधे हो जाए। और अपना भी ध्यान रखती हूँ, अपने बच्चों का भी और अपनी फैमिली का, अपने घर का, अच्छे से सारे काम मैं रूटीन बाय रूटीन करती हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही डेली रूटीन में अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो मिलती हूँ चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।